आज से 47 साल पहले संभल में जो दंगा हुआ उसके पीड़ितों को योगी राज में न्याय मिलना शुरू हुआ है, और वो भी ऑन द स्पॉट। दंगों के बाद जो हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, उनकी योगी राज में घर वापसी शुरू हुई है। जब वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर पहुंचे तो पता चला कि लैंड पर तो गैर हिंदुओं का कब्जा है। फौरन जिले के टॉप ऑफिसर्स को जानकारी दी गई, और उसके बाद क्या हुआ? बिग एंड बोल्ड। में जो है यहाँ जो झगड़ा हुआ था तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे। हम यहाँ से पलायन कर रहे थे, उसके बाद इस पर कब्जा हुआ था। 47 साल बाद ही सही संभल के हिंदुओं को योगी राज में आखिरकार न्याय मिलना शुरू हो गया है। बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में चल रहा है। अवैध कब्जे की दीवारें गिराई जा रही हैं। उन्नीस के दंगे के बाद पलायन करने वाले हिंदुओं को उनकी जमीन वापस मिल रही है। पूरा प्रशासन इसके लिए एक्टिव हो चुका है। इस स्कूल के बोर्ड पर गौर कीजिए, नाम है आजाद जन्नत निशा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये गर्ल्स स्कूल संभल शहर के जगत मोहल्ला में है। आसपास में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यहाँ का माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा था। लेडी एसडीएम पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद थीं। जमीन की पैमाइश कराई गई क्योंकि जमीन पर अवैध कब्जा है। ये कब्जा पिछले करीब 4 दशक से है। दावा है कि ये जमीन एक हिंदू परिवार की है। 1978 के दंगे में परिवार के एक शख्स की मौत होने के बाद सुरक्षा को देखते हुए घर के सभी लोग इलाके से पलायन करने को मजबूर हो गए, जिसके बाद 3 बीघा से ज्यादा की जमीन पर मुस्लिम समाज के स्कूल संचालक ने कब्जा जमा लिया। सर ये जमीन जो है सन 78 में जो है यहाँ जो झगड़ा हुआ था तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे। हम यहाँ से पलायन कर गए थे, और जो है क्या नाम है उसके बाद इस पर कब्जा हो गया था। हम कभी आते हैं यहाँ पे तो जो है हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। उम्मीद जागी है साहब, प्रशासन का सहयोग है। यह है कि अपने जो है अब थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है कि हो सकता। पूरी छोड़ गए थे? पूरी सब छोड़ के चले गए थे। अमरीश का दावा है कि जिस जमीन पर आजाद जन्नत निशा स्कूल की बिल्डिंग है वो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन जब भी उन्होंने अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की तो उन्हें धमकी देकर भगा दिया जाता था। आज की तारीख में वो और उनका परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। अब कितने साल बाद आप यहाँ देखने आए हैं? बीच में आते थे कभी? हम यहाँ पे जो है ना किराए का मकान में रहते थे, उसके बाद यहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद जब कब्जा हो गया फिर हम जो 1-2 बार आए थे, फिर हमें जो है यहाँ पे जो भगा दिया गया। तो उसके बाद जो फिर हम अपने अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी, प्रशासन का वो है कि साहब उम्मीद है कि मिल सकती है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में जिस तरह से जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू हुआ तो उससे अमरीश जैसे कई हिंदू परिवारों को उम्मीद जगी, भरोसा जगा कि अब उनकी जमीन भी अवैध कब्जे से मुक्त हो जाएगी। इसी उम्मीद से उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, अपने दस्तावेज और जमीन रिकॉर्ड दिखाए, जिसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम के साथ एसडीएम खुद मौके पर पहुंची। आजाद जन्नत निशा स्कूल के कर्ता धर्ताओं से जमीन के कागजात तलब किए गए। स्कूल संचालक ने हाथ खड़े कर दिए। उनके पास ऐसे कुछ दस्तावेज नहीं थे जो ये साबित कर सके कि जमीन पर उनका मालिकाना हक हो। फिर क्या था, फौरन प्रशासन ने जमीन की नापी कराई और बेदखल हिंदू परिवारों को उनकी जमीन पर कब्जा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ पर हमें इनके द्वारा राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी ज़मीन यहाँ पर है, जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। ज़मीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया और अभी उनको उनकी ज़मीन पर कब्जा दिया जाएगा। कितनी ज़मीन का विवाद रहा है? यहाँ पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट उनके हिस्से की ज़मीन यहाँ पर मिली। अवैध कब्जा और करप्शन पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही असर है कि संभल में राधे श्याम का परिवार ही क्यों अब तक
1978 दंगा के 3 पीड़ितों को उनकी जमीन वापस मिल चुकी है, जबकि संभल में अब तक 32 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। यहां से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। एक दिन पहले संभल के सती मठ के पास भी बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में था। यहां सती मठ की भूमि पर जुबैद नाम के शख्स ने अवैध कब्जा कर लिया था। 80 वर्ग मीटर की भूमि पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री बना ली गई थी। शिकायत एसडीएम तक पहुंची तो उन्होंने अवैध कब्जे को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दिया। यहाँ पर सती मठ का रहा करता था, पहले यहाँ पर एरिया था, मंदिर था यहाँ पर, और वर्तमान में इस पे कब्जा कर लिया गया था। इस पे नींव भर के और इसे प्लॉटिंग की जा रही थी, तो उसी क्रम में अभी आकर इसकी पैमाइश कराकर और इसको कब्जा मुक्त कराया गया। कितनी भूमि है मैम और क्या एक्शन लिया जाएगा इस पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है? ये 80 वर्ग मीटर था। हम लोग इसमें भूमाफिया एंटी भूमाफिया जो अभियान है उसके तहत इसमें हम लोग वाद दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब लोहे के पुराने दरवाजे पर लिखे इस टेक्स्ट पर गौर कीजिए, होलिका दहन स्थल मार्ग। सवाल है कि इस गेट पर आखिर ये लिखा क्यों है? जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक दिन खुलता था, वो भी होलिका दहन के दिन। साल के बाकी 364 दिन इसलिए बंद रहता था कि इस रास्ते पर गैर हिंदुओं का अवैध कब्जा था। लेकिन आज प्रशासन ने न सिर्फ रास्ते को कब्जा मुक्त कर दिया, बल्कि इस गेट को भी रास्ते से हटा दिया। संभल के अंदर अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। पाप मोचन तीर्थ के जो पूरा परिक्रमा स्थल था उसको कब्जा करके रखा गया था, और आप सोचिए कि संभल के अंदर सिर्फ होली के दिन एक गेट था जिसको खोलने की इजाजत थी, बाकी ये गेट बंद रहता था। ये देखिए पाप मोचन तीर्थ के परिक्रमा स्थल का रास्ता है, होलिका दहन स्थल मार्ग है ये, और देखिए अब प्रशासन ने इसे तुड़वा दिया है। इसको एक ही जो है वो दिन खोला जाता था, जो होली के दिन खोला जाता था, या होलिका दहन जो है जिस दिन होती थी सिर्फ उस दिन इसको खोल के और अंदर जाने के लोगों की इजाजत होती थी। बाकी 364 दिन ये गेट बंद रहता था। आप सोचिए ये परिक्रमा स्थल का मार्ग है पाप मोचन तीर्थ का, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जा था, लेकिन अब इस कब्जे को तोड़ा गया है, इसको हटाया गया है और अब इसे कब्जा मुक्त किया गया है। संभल में योगी के सनातन प्रण से अब हिंदू परिवारों के साथ साथ मंदिरों को भी उनकी खोई जमीन वापस मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन विरोधियों को इसमें भी सियासत ही नजर आ रही है। बहुत से ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें और भी लोग वहां से पलायन करके गए हैं, उनको भी वो न्याय दिलाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टिव और काम है नहीं, तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने के अलावा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। यही राम राज्य है जहां दीन को, दुखी को, पीड़ित को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की सरकारों में तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा, मजबूरी में अपना घर बेचना पड़ा, कई लोगों के घर छीन लिए गए। ऐसे तमाम लोगों को 2017 के बाद लगातार न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। साफ है आने वाले दिनों में संभल में सनातनियों की जमीन पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सवाल ये भी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सियासतदान क्या अवैध अतिक्रमण हटाने पर भी सियासी रोटी सेकेंगे, या फिर अवैध कब्जा हटाने में शासन प्रशासन का साथ देंगे। अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।